हेलो गाइस। चलिए आगे कुछ हम लोग और फ्रिक्शन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या है? हेमी स्फेरिकल शेल हॉलो है, ठीक है, यानी खाली है, खोखला है, ठीक है। रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन हुज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लैम्डा, ठीक है। शो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन बेस ऑफ द ring to the horizon cannot be greater than sin inverse 2 sin lambda। ओके, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। हेमी स्फेरिकल सेल है, ठीक है। हेमी मतलब कि हाफ है, जो एक पूरा शेल होता है उसका आधा, ठीक है। और फ्रिक्शन का एंगल लेमडा दिया हुआ है, तो ठीक है, ठीक है ना। तो बोलता है कि जो इंक्लाइनेशन है प्लेन बेस का, जो रिंग का प्लेन बेस होगा, उसका जो इंक्लाइनेशन है वो हॉरिजॉन्टल से इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक हेमिस्फेरिकल सेल मान लेते हैं जो कि रफ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है, उसका रेडियस को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हेमिस्फीयर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होता है ना, वो a/2 डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, यानी ए रेडियस के आधा होता है, ठीक है। ओके, कंप्लीट रहेगा तो सेंटर पे चला जाएगा, लेकिन चूंकि ये आपका हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में क्या होता है, a/2 से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, ये सब रिजल्ट है, तो याद रखिए। अच्छा, क्लियर है। जहां ओ क्या है, मेरा सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए क्या है सिचुएशन हमारे पास। सिचुएशन है, देखिए जो इंक्लाइनेशन है प्लेन का, ठीक है। ओके, वो हमारा देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ये इंक्लाइनेशन है प्लेन का, ठीक है, ये थीटा से। और इस तरीके से एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, सेमी स्फीयर देख रहे हैं। और ये खोखला है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये ऊपर में रिंग है इसका, ठीक है। जो प्लेन होगा, जाहिर सी बात है, ये प्लेन रिंग होता है। आप जब भी किसी को कट करेंगे तो ये आपको प्लेन मिलेगा ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्लेन बेस ऑफ रिंग है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये बोल रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इस इंक्लाइन प्लेन पर, तो ये जो प्लेन बेस है ना, ये प्लेन बेस, तो ये हॉरिजन से अगर थीटा एंगल से इंक्लाइन है, जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं, तो हम लोग को दिखाना है कि थीटा मेरा नॉट ग्रेटर देन होगा साइन इनवर्स 2 साइन लेमडा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो प्लेन बेस ऑफ रिंग है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से मैक्सिममली थीटा एंगल बना करके टिका रहेगा, इस तरीके से प्लेन पर टिका रहेगा, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से प्लेन पर ये रहेगा इक्विलिब्रियम में। अब देखिए, अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, पी देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और आर नॉर्मल रिएक्शन है, और एस जो है वो क्या है, वो है आपका रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और जैसा कि आपको बताए थे कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि एस और डब्ल्यू एक लाइन में रहे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी लाइन में आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। कोई ए वाई, जैसे इसका तो रेडियस ए है, ठीक है, ओ और पी का डिस्टेंस ए हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा a/2 पर होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, ओ बी एक्स डैश, ओ बी एक्स डैश, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर ए है, तो ये ओ बी, ओ ए, ओ पी, तीनों रेडियस होगा ए, ठीक है। ओ जी a/2 हो गया मेरा, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम resultant contact force S vector is balanced by weight of hemisphere W vector and center of gravity G is on the same line of joining S and W vector, ठीक है, वही चीज है। अच्छा, let OM is perpendicular from center to line SW। OM एक परपेंडिकुलर ले लिए हैं, ठीक है, O से ले लिए हैं M परपेंडिकुलर, क्लियर है। जब आप लीजिएगा तो यही ये इसके पैरेलल आ जाएगा BX के OM, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल अगर मेरा थीटा है, तो चूंकि ओ एम जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके पैरेलल आ जाएगा
तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा हो गया। तो फिर ये अंदर वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आर होता है ना वो मेरा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये जो ओजी होगा है ना, ये मेरा इस बेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओजी जब हम लोग निकालते हैं ग्रेविटी का डिस्टेंस सेंटर से, तो वो वर्टिकल आता है प्लेन का। तो प्लेन मेरा ये ए बी है। ठीक है, तो ए बी का वर्टिकल यानी ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ये सब आपको याद रखना है। ये सब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये चीज याद रखते हैं कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है। ट्राइंगल का हाइट का जो है 1/4 होता है बेस से। रॉड के केस में अबाउट इंड क्या होता है, अबाउट मिडिल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हेमीस्फीयर में ग्रेविटी क्या होता है, तो जो सेंटर है उसके नीचे होता है a/2 डिस्टेंस पर। ठीक है ना, क्लियर है, परपेंडिकुलर होगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, अभी ये आर परपेंडिकुलर दिख रहा है इस पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये लाइन मेरा जो है ना इंक्लाइन के पैरेलल आ गया, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। एक्चुअली आर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है इस पर। ठीक है, और जो ओजी है वो इस ए बी पर, जो ये प्लेन बेस है, इस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये सब क्लियर आपको दिख गया। अभी हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आइए ओ, देखिए ए ओ एम, एंगल ए ओ एम क्या हो जाएगा, ए ओ एम जैसा हम बताए ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये थीटा है तो ये पैरेलल है ओ एम आपका बी एक्स डैश का, तो ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फिर 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एम ओ जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ जी क्या है, ओ ए पे परपेंडिकुलर है, तो एम ओ जी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ओ जी एम क्या हो जाएगा, तो ओ जी एम यानी ये एंगल। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 है, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, ये थीटा हो गया। अच्छा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये हम फिर से करेंगे बड़ा करके। ठीक है, अभी ये जो लिख दिए हैं उसको देख लीजिए, हाँ, और अच्छे से फिगर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा आप, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिगर को थोड़ा सा इधर ज़्यादा क्लियर किए हैं। ठीक है, यही फिगर को ये जो ट्राइंगल वाला है ओ पी एम जी, ओ पी जी को मेन फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बनाए हैं। ठीक है, तो वही बता रहे थे आपको कि क्या होता है हमारा, जैसे ये जो है इस पर परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है ना, ओके, परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, और वहाँ पे आपको दिखाया कि ये एंगल क्या है, ये एंगल है मेरा थीटा। ठीक है, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। फिर ये 90 है तो ये थीटा हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 180 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल ओपीजी है ना, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखिए क्या होगा बताइए, यहाँ पे हम लिखेंगे है ना, वी नो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या जानते हैं, देखिए अगर कोई ट्रायंगल है ना इस तरह से, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, ए के सामने का साइड को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी का सामने साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी से। तो क्या होता है आपका, होता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये होता है। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे अप्लाई करते हैं OPG के लिए। ठीक है, अप्लाई दिस फॉर ट्रायंगल OPG। OPG के लिए कब अप्लाई करेंगे, ठीक है, व्हेन सेल इज इन इक्विलिब्रियम, जब सेल हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, जिसे सामने का साइड ले लेते हैं A। ठीक है, यानी OP, तो OP बटा का क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा साइन पाई माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी देखिए, सामने का साइड तो सामने का एंगल है ना, सामने का साइड सामने का एंगल, ऐसा लेते हैं।
सामने का साइड OP हो गया, तो एंगल हो गया मेरा साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू, फिर सामने का साइड ये OG ले लीजिए, तो OG क्या हो जाएगा, साइन मेरा हो जाएगा एंगल P। ठीक है, ओके। अच्छा, ये साइन एंगल P क्या है, ये लेमडा है, क्योंकि देखिए ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, लेमडा होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले इसको एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं, साइन एंगल OPG ऐसे लिखिएगा। ठीक है, एंगल के फॉर्म में। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, OP क्या है मेरा, OP है मेरा A, रेडियस है, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, OG कितना है, OG है A/2, और ये एंगल हो गया मेरा साइन लेमडा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल OPG जो है वो क्या होगा, लेमडा होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ जा रहा है ए तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जा रहा है, साइन थीटा इक्वल टू आ जा रहा है 2 साइन लेमडा। तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जा रहा है, साइन इनवर्स 2 साइन लेमडा। ठीक है, तो देखिए फॉर इक्विलिब्रियम जो है थीटा क्या है, इतना है ना, थीटा इक्वल टू इतना, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा का जो वैल्यू इक्वल में आया है, तो ये इसका क्या है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू इसका इतना ही होगा, इसका मतलब है कि इससे ये ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2 साइन लेमडा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, तो ऐसे आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगाना है, फिगर आपको अच्छे से बनाना है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रेविटी का, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है, ये कौन कहाँ पे लगता है, कौन किसके परपेंडिकुलर होता है, ये सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ वेट W रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, विथ इट्स कर्व सरफेस ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन and its plane face kept horizontally by the weight P attached to a point on its ring. Prove that the coefficient of friction is this one. देखिए सिचुएशन क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, यानी फिर से आपको आधा स्फीयर लेना है जैसा लिया गया है। ठीक है, और बोलता है कि ये जो रखा गया है ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखा गया है, यानी इसका मतलब है कि यहां से थोड़ा सा हिलेगा तो ये गिर जाएगा, तो लिमिटिंग है, फिर भी है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और क्या बोलता है, इसका जो कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन विथ इट्स कर्व सरफेस ऑन इट्स रफ इंक्लाइन प्लेन, जो इसका कर्वियल पार्ट है, ये जो है ये किस में है, ये प्लेन पर है। ठीक है, फेस जो है प्लेन फेस, देखिए इसी को फेस बोलेंगे, ऊपर वाले को, ये इसका फेस है, ये प्लेन होता है। जो मेरा हेमिस्फीयर है उसमें प्लेन फेस का क्या मतलब है, यही बेस जो कटिंग है बीच से। ठीक है, तो ये जो बेस है प्लेन फेस, ये हॉरिजॉन्टल रखा गया है, मतलब कि इसको कोशिश किया गया है एकदम सीधा रहे, ये लाइन, इसका जो डायमीटर है वो बिल्कुल क्या हो, एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल हो, सीधा हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक वेट P डाला गया है। ठीक है, टू ए पॉइंट ऑन इट्स रिंग, इस रिंग के किसी पॉइंट पर, तो मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा N, और ये गोल सा वेट इस पर डाल दिए हैं, देखा ना, ये गोल सा वेट जो हम दिखाएं आपको, यही वेट है जो इस पर डाल दिया गया है। ठीक है, ये वेट है, वेट, ओके, इसका वेट कितना है P, तो P वेक्टर है, तो P वेक्टर मेरा नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट। ठीक है, ओके, तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इतना होगा, P/√W इंटू 2P+W। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ये भी आसान है, सिर्फ आपको फिगर बनाना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, फिगर बना दिए। ठीक है, फिगर में ये आपका पूरा जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा हेमिस्फीयर है, दिख रहा होगा आप लोग को भी। ठीक है, इसका प्लेन सरफेस जो है वो ऊपर में है, और इसको हम लोग क्या रखे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखे हैं। ठीक है, अच्छा, हेमिस्फीयर में आपको हम बताए थे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो A/2 डिस्टेंस पर होता है।
ठीक है, और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, इस बेस लाइन के। ओके, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इस केस में ऐसे साफ साफ दिखेगा ये। ओके, क्लियर। अच्छा, अब ये जो है W जो वेट है इस पूरा स्फीयर का वो इसी पर लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन R लगेगा जो इसके परपेंडिकुलर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ये इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है। परपेंडिकुलर R लग गया, इधर फ्रिक्शन लग गया, ठीक है, ये इसका वेट है। क्लियर, यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। तो वही सब बातें यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है, मतलब कि तुरंत घूम सकता है, तो इसको घुमाएगा कौन। देखिए ये W और P, जहाँ कोई एक बेसी हुआ तो जहाँ W का वेट ज़्यादा हुआ तो इधर घुमा देगा, है ना, यही होगा। तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इस पॉइंट A के अबाउट में कोई रोटेशन ना हो, कोई स्लिपिंग ना हो, ठीक है। ये कब होगा, तो A के अबाउट में जो मूवमेंट बन रहा है, ठीक है, जो भी मूवमेंट होगा फोर्स का वो क्या होना चाहिए, बैलेंस हो जाना चाहिए या टोटल जीरो हो जाना चाहिए। अब देखिए पॉइंट A से मेरा R पास कर रहा है, तो A से R का तो कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि A से ही पास कर रहा है, म्यू R का भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो मूवमेंट होगा पॉइंट A के अबाउट में वो होगा, देखिए एक इसका वेट W का, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स तो W है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट A से वो कैसे निकालिएगा, तो पॉइंट A पर एक लाइन डाल देते हैं, लाइन ऑफ एक्शन हो गया पॉइंट A का, ठीक है। तो W का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देख लीजिए क्या है, OM, ठीक है। अच्छे से देखिएगा तो A से जो लाइन पास कर रहा है वो M पे मिलता है, तो OM हो गया इसका। और ये जो इधर वाला है P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, MN, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, A के अबाउट में मूवमेंट लेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए बताइए, टोटल मूवमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन है, A, मस्ट बी जीरो। ये क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, अब देखिए R और म्यू R का तो कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वो इसी से पास कर रहा है, ठीक है। तो R एंड म्यू R हैज नो मूवमेंट अबाउट A, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा बताइए, तो जो टोटल मूवमेंट होगा A पर वो होगा आपका टोटल मूवमेंट अबाउट A, क्या होगा, ठीक है। वो जीरो तो होगा ही, हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ओके, ठीक है। और ये किसके, ये जो टोटल मूवमेंट है ये आपका W के द्वारा होगा, एंड टोटल मूवमेंट, ठीक है, W के जरिए होगा और P के जरिए होगा, यही ना होगा, इसको जीरो करना है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखिए W के जरिए क्या होगा, तो W के जरिए हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज, ठीक है, क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ वेट W प्लस मूवमेंट ऑफ वेट P, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए अबाउट A, दोनों में है ना, अबाउट A, इसमें भी अबाउट A इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है। अच्छा, W से क्या होगा मूवमेंट, तो मैग्नीट्यूड W, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका OM। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए कि दोनों का तो अलग अलग होगा ना डायरेक्शन, जैसे ये पॉइंट बीच में है A, ठीक है, तो इसका अगर देखिएगा तो इसका मूवमेंट अगर आप हाथ को ऐसे करके घुमाइएगा तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो इसका आपका क्या मिलेगा, इसका आपका मिलेगा ऐसे। इसी तरीके से इसका क्या मिलेगा, तो इसका आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है।
क्योंकि इसके लिए पॉइंट इधर है, इसके लिए पॉइंट इधर है, ठीक है। तो एक का अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का क्या लेंगे, निगेटिव। तो W का पॉजिटिव लिए तो उसको ले लीजिए आप निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा माइनस माइनस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर इधर हो जाएगा P इंटू एम एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आइए ओ एम क्या है, तो ओ एम है हम लोग का W इंटू ओ एम। ओ एम कितना है देख लीजिए, ओ एम हो जाएगा, ये ओ ए मेरा रेडियस है ना ए, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ए साइन अल्फा हो जाएगा, ए साइन अल्फा। कहाँ से निकालिएगा, ये आपका ओ ए है ए, तो ये क्या हो जाएगा ए साइन अल्फा, ठीक है। माइनस P इंटू एम एन, एम एन कितना होगा देखिए, तो एम एन जो है ये छोटा सा दूरी, तो ये ओ एन ये पूरा रेडियस के बराबर है ओ एन, तो ओ एन माइनस क्या हो जाएगा आपका ओ एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा W ए साइन अल्फा, क्लियर है, माइनस P ओ एन है आपका A माइनस फिर से ए साइन अल्फा, ओ एन का वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखिए साइन अल्फा क्या मिल जा रहा है ना, साइन अल्फा को कॉमन लेंगे, ए तो हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा W प्लस P और इक्वल टू इधर आ जाएगा P, तो साइन अल्फा आ जा रहा है आपका P बटा का W प्लस P। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड और क्या होगा बताइए, तो और जो होगा वो ये होगा कि हम लोगों का जैसे एक और भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग बताइए, एंड वी नो तो साइन अल्फा तो हम लोगों को मिल गया ना, ठीक है। तो कोई रिजल्ट हम लोग यूज़ कर लें यहाँ पे, कौन सा रिजल्ट, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, कि जैसे ये मेरा R है, ठीक है, तो R का भी अगर हम लोग रिजोल्यूशन कर दें तो हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए ये R है, तो R का रिजोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है, एक होगा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वर्टिकल में ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, ठीक है। देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा R cos अल्फा, ठीक है। और एक इधर होगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा R साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से म्यू आर का भी कर सकते हैं ना, म्यू आर में ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इधर अगर लीजिएगा एक, तो ये एंगल आपका अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा म्यू आर कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा म्यू आर साइन अल्फा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आर साइन अल्फा और म्यू आर कॉस अल्फा, ये मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से बैलेंस रहेगा, तब ये पूरा टीका रहेगा, ये जो लाइन है, ठीक है। एंड वी नो, यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, ठीक है, वी नो, ठीक है, क्या, फॉर कीपिंग प्लेन बेस horizontally at equilibrium, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कैसे होगा, देखिए इधर है आर साइन अल्फा और इधर है म्यू आर कॉस अल्फा, ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर आर साइन अल्फा इक्वल टू म्यू आर कॉस अल्फा, ठीक है, ओके। तो यहाँ सब देखिए, यहाँ से हम लोग का आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, टेन अल्फा का वैल्यू आ जा रहा है म्यू, ठीक है। अच्छा, टेन अल्फा देखिए म्यू आ गया और साइन अल्फा इतना है, तो यहाँ से टेन अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये टेन अल्फा है, ठीक है।
तो म्यू और इसमें कैसे रिलेशन निकलेगा, देखिए फ्रॉम वन से देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मेरा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा बताइए, यहां पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा खोलने से, ठीक है। तो देखिए ऊपर में आ जाएगा आपका डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2WP रूट में, और नीचे में W प्लस P आ जाएगा, ये मेरा कॉस अल्फा आ गया, ठीक है, ओके। तो यहां से अब आपको एक काम करना है छोटा सा, वो क्या करना है, वो आपको इन दोनों को बराबर कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, यहां पे मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, यहां पे देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको 2 कर लीजिए, ठीक है, कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया है, तो इसको आप कर लीजिए 2। तो क्या होता है, सिंस tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा म्यू, और साइन अल्फा का वैल्यू क्या आया है p बटा का w प्लस पी डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो रूट अंडर w को यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा w प्लस 2p और बाई w प्लस p, ठीक है। तो ये देखिए आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है p बटा का रूट अंडर w प्लस 2p, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका देखिए प्रूफ हो गया, इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। tan अल्फा हमारा म्यू मिल गया था, साइन अल्फा का वैल्यू मिल गया, कॉस अल्फा का वैल्यू, सबको पुटअप कर दीजिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं, ठीक है, ऐड कर दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।